नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। और दोस्तों, जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे वो है गांधी इरविन समझौता। इसे गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं और इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और इस समझौते का क्या परिणाम हुआ और इस समझौते की क्या क्या मुख्य बातें थी उसको भी हम ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। तो इससे पुरानी वीडियो में मैंने इस पर चर्चा की है कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है, ये जो साइमन कमीशन है, इसकी सिफारिशें क्या थी। तो साइमन कमीशन बेसिकली एक ग्रुप था 7 अंग्रेज समूहों का, जो ये देखना चाहते थे कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 था उसके प्रावधान में कुछ बदलाव करने चाहिए तो क्या करने चाहिए, इस तरीके के अधिकार। मगर उसका जमकर विरोध किया गया भारत में, क्योंकि भारतीय जो नेताएं थे उन्होंने ये कहा कि कोई अंग्रेज हमारे कैसे भविष्य का फैसला ले सकता है, जबकि हमारे फैसला लेने के लिए हम में से किसी एक को भी नहीं चुना गया है। तो इस वजह से साइमन कमीशन की सिफारिशों को उन्होंने यहाँ तो साइमन कमीशन को गो बैक के नारे लगाए, मगर उसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। मगर उसी रिपोर्ट की बातचीत करने के लिए अब लंदन के अंदर सेंट जेम्स पैलेस के अंदर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो पहली बार यहाँ पर भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया। अंग्रेज, आपको पता है कि कैसे भेदभाव की नीति अपनाते थे, उनके घरों के बाहर यही लगा रहता था कि भारतीयों और कुत्तों का यहाँ पर आना मना है। तो अब यहाँ पर पहली बार ऐसा होगा कि अंग्रेज भारतीयों को बराबर का दर्जा देंगे। तो आपको राउंड टेबल का मतलब समझना, राउंड का मतलब गोल टेबल। अब मानो गोल टेबल में एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है। तो अब यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि इनमें से मेन बंदा कौन है। मगर आप जब इस वाली टेबल की बात करते हैं जो नॉर्मल है, इसमें एक व्यक्ति यहाँ बैठता है वो मेन होता है सदस्य, और एक यहाँ जो बैठता है वो मेन होता है। इन दोनों में से कोई मेन होता है। मगर यहाँ राउंड के अंदर क्या है कि मेन कौन है इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तो इस वजह से इसको कहा गया कि ये बराबरी का अधिकार इसमें दिया गया। तो ये नवंबर 1930 में शुरू हुआ कॉन्फ्रेंस और यह अपना जनवरी 1931 तक चला। तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या था कि कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। कांग्रेस ने हिस्सा इसलिए नहीं लिया था, आप जानते हैं दोस्तों, इससे पहले हमने दांडी मार्च के बारे में चर्चा की थी। दांडी यात्रा जो गांधी जी ने निकाली थी 12 मार्च को निकाली थी, 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी यात्रा में वो जो नमक कानून था उसे तोड़ दिया था। अब उसके बाद क्या था, देश में व्यापक गिरफ्तारियाँ हुई। आप उसके अंदर मैंने बहुत विस्तृत रूप से इस पर चर्चा की है। गिरफ्तारियाँ हुई, सारे जो कांग्रेस के अधिकतर नेता थे वो सारे के सारे गिरफ्तार थे। नई जेलें बनाई गई थी, जेलें भर चुकी थी। इस हद तक आंदोलन को दबाने की अंग्रेजों ने कोशिश की थी। तो अब वहाँ पर कुछ नहीं थे। अब यहाँ पर जो मेन था वो अंग्रेजों की फिर से वही नीति आती, बांटो और राज करो की। तो यहाँ पर क्या था, अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर वहाँ पर पहुँचे हुए थे। उन्होंने दलितों का पक्ष लिया यहाँ पर और एक अलग से निर्वाचक क्षेत्र की मांग की। निर्वाचक मतलब ऐसा कि दलित को सिर्फ दलित ही वोट करेगा, मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम वोट करेगा। इस तरीके से उन्होंने हिंदू जो है उसमें से दलितों को अलग करने की वहाँ पर सिफारिश की थी। तो ये सिफारिश वहाँ पर उन्होंने कर रहे थे, तो ये वाली सिफारिश उन्होंने की। तो यहाँ पर कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं था। अब जो प्रथम गोदविल सम्मेलन था उसके अंदर कुछ ऐसे नेता थे जो वहाँ गए थे, वो आए। उन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि वहाँ पर जो सफलता, जो बातें थी, जो बातचीत वहाँ होनी थी वो एक तरीके से फेल हो गया। तो हम चाहते हैं कि आप जाओ और जो वायसराय हैं उससे आप भेंट करें और उनसे अनुरोध करें कि कुछ बदलाव करने के लिए। इसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी का अब यहाँ पर रोल आएगा। महात्मा गांधी मार्च 1931 में इरविन से बातचीत करते हैं। एक उसके अंदर वो ये आगे की राह निकालने की कोशिश करते हैं और इसी समझौते को हम गांधी इरविन समझौता या फिर दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो दोस्तों जब ये सौदा हुआ तो इसके अंदर अब मुख्य बातें क्या थी, इसकी क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में हम जानते हैं। नमक कर तोड़ चुके हैं यहाँ पर 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 26 जनवरी को, ये कहा गया था कि ये हमारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को इसलिए ही मनाया जाता है। तो इसमें जो मुख्य समझौते थे वो ये हुए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब जो पहले कॉन्फ्रेंस में नहीं गई है वो जाएगी। सरकार की जो अफीम की दुकान, शराब की दुकान है, उस पर धरना प्रदर्शन आप कर सकते हो मगर शांतिपूर्ण होना चाहिए। कांग्रेस ने जो सवर्ण अवज्ञा लिया था, यानी कि जो कानून थे जानबूझकर उनको तोड़ने वाला, उसको अब वो नहीं करेंगे, ठीक है। और कांग्रेस की जो गतिविधियां थी वो अंकुश लगा रखी थी, वो चीज़ें अब कांग्रेस को यानी कि बैन से हटा दिया गया, क्योंकि कांग्रेस को इससे पहले बैन कर दिया गया था। और जितने भी जो पकड़े गए थे नेता इसके अंदर, उनको क्या था कि रिहाई कर दी जाएगी। इसके अंदर मुख्य बात ये है कि जो आपराधिक गतिविधि में शामिल थे उन व्यक्तियों को छोड़ने की यहाँ पर बात नहीं की गई है। इसलिए अभी आप देखेंगे भगत सिंह, राजगुरु और जो सुखदेव का मामला है वो यहीं पर आकर अटकता है और इसके लिए गांधी जी की काफ़ी आलोचना भी होगी। मगर यहाँ पर खुले तौर पर लिखा गया था कि कैदी उन्हीं को छोड़ा जाएगा जिनके ऊपर राजनीतिक मामले, हत्या के मामले नहीं हैं।
तट के जो किनारे पे रहते हैं वो नमक उठा सकते हैं, नमक बना सकते हैं। इसके लिए हम इन्होंने अनुमति दे दी। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में जितने भी भाग लिए बंदे थे उनको रिहा कर देगी, ये भी कह दिया। नमक कर को हटा दिया गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से, ठीक है। इसके बाद ये था जो इनकी संपत्ति वगैरह भी जब्त की गई थी, क्योंकि ये जो पुलिस वाले थे ये संपत्ति भी छीन लेते थे, जब्त कर लेते, कुर्क कर लेते थे, तो इनको भी इन्हें वापस दे दिया गया। अब दोस्तों ये समझौता तो सफलतापूर्वक हो गया था। फिर कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ तो इस कांग्रेस ने मान लिया कि हाँ हमारा जो ये था गांधी इरविन समझौता ये सफलतापूर्वक हो गया है। और इस समझौते की खासियत ये थी कि ये पहली बार ऐसा इवेंट था जिसके अंदर आप ये मानोगे कि अंग्रेज़ सरकार को झुका दिया गया था हिंदुस्तानियों द्वारा। अब इसका क्या था कि अब जैसे मैंने बताया कि 26 जनवरी 1930 के अंदर ये हो गया था कि आज़ादी का जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम मनाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही थी पूर्ण स्वराज्य की, मगर यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य नहीं, डोमिनियन स्टेटस की ही बात हुई, जिसकी वजह से महात्मा गांधी की आलोचना की गई कि हमने तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा है, उसको आपने कैसे त्याग दिया, आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। तो वो चीज़ यहाँ नहीं हो पाई थी। और ये जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी वाला था, इस चीज़ के ऊपर भी आप उनको रिहा नहीं करवा पाए, जबकि आप चाहते तो रिहा करवा सकते थे, ऐसा उनका मानना था, मगर वो नहीं हो पाया। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो 23 मार्च 1931 को इनको अचानक से, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हैं, कि हल्ला ना हो जाए, किसी को पता ना चल पाए, उनको मार के नदी में फेंक दिया गया। उनकी लाश भी किसी को नहीं मिली, इस तरीके से उनके साथ किया गया। किसी को नहीं पता चला, उनके घर वालों तक को नहीं पता चला कि इनको कब मार दिया गया। वो तो बाद में खबर बाहर आई जब पता चला कि इनको तो मार के फेंक भी दिया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।